ओके, सो आज एक क्वेश्चन देखेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 1.6 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके हर एक वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं जिसके मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में पोलरिटी भी सेम है, पॉजिटिव चार्जेस है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। और इसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जो है एक और चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। और क्वेश्चन कौन सा मुझे फाइंड करना है कि इस कैपिटल क्यू पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, यानी कैपिटल क्यू जो है वो एक तरह का टेस्ट चार्ज है और मुझे इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। सो चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लोग को मालूम है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे तीन तीन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू। सो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि नेट चार्ज ऑन कैपिटल सॉरी नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू जो रहा होगा, that is nothing but your vector sum of individual forces. So let it be कि चार्ज Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F1 है और कहीं ना कहीं ये कैपिटल Q को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। और सोर्स चार्ज जो है, जो कि स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और भी रेडियल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। सिमिलरली Q2 के कारण अगर मैं देखूं तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये है F2, लेट इट बी। और Q3 के कारण देखूं तो ये जो है ये भी इसको रिपेल करेगा रेडियल डायरेक्शन में, और ये है लेट इट बी 3। सो नेट फोर्स जो कैपिटल क्यू के ऊपर हो जाएगा वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और मोस्टली हर एक वेक्टर क्वांटिटी इस प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो करेगा। सो ये वेक्टर सम हो जाएगा। वेयर अगर मैं देखूँ तो F1 जो रहा होगा, इसकी वैल्यू जो रही होगी वो रहा होगा k टाइम्स कूलम्स लॉ को यूज करते हैं, मोड ऑफ क्यू सोर्स चार्ज, मोड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस यहाँ पे रहा होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो क्योंकि ये सेंट्रॉइड पे प्लेस्ड है, सेंटर पे प्लेस्ड है, तो सारे वर्टिसेस से इसके डिस्टेंस जो होंगे वो सेम रहे होंगे। सो लेट इट भी इसका डिस्टेंस है आर, ये भी डिस्टेंस है आर और ये भी डिस्टेंस है आर। सो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। फोर्स जो होती है वो होता है के टाइम्स Q1 और Q2 जो भी टेस्ट चार्ज रहा होगा डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर इसको प्लेस किया। साथ में रेडियल डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। सो आपने यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन लेटेड भी R1 कैप डाल दिया, दैट इज द रेडियल डायरेक्शन ऑफ F1। उसी तरह से अगर F2 जाऊँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेम, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगी क्योंकि सारे चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, आर स्क्वायर, रेडियल डायरेक्शन ही सबका अलग अलग है। और F3 अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर देन R3 का। सो यहाँ पे देखिए तो सबका रेडियल डायरेक्शन अलग अलग है, मगर मैग्नीट्यूड जो है वो सबका सेम है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3। तीनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा। राइट। सो फाइंड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर बेसिक वेक्टर समेशन पे जाएं, सो जैसे लेट इट बी, अगर मेरे पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी और इसके बीच में अगर कुछ एंगल है थीटा, तो इसका अगर रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना हो, वो भी समेशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो ये इसका जो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो भी एंगल दोनों के बीच में रहा हुआ। राइट। सो इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे तीन वेक्टर है तो पहले किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे और उसके रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। राइट। सो इनिशियली मैं F3 और F2 ले रहा हूँ और इसको हम लोग वेक्टर ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका F3 कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा और ये रहा होगा F2। राइट ना। टोटल 360 डिग्री होगा अगर यहाँ से एंगल हम लोग चलना शुरू करें तो, और ये तीन भाग में डिवाइडेड है वो भी इक्वली, तो कहीं ना कहीं 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री रहा होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका 120 डिग्री। राइट। तो दोनों को ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो लेट इट भी दोनों का रिजल्टेंट का नाम डालता हूँ F23, और F23 जो है वो है मेरा रूट अंडा मैग्नीट्यूड ऑफ F2 स्क्वायर
magnitude of F3 square, sorry, F3 square plus 2 times of F2 F3 cos 120 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F2 को F3 लिखें या F3 को F2 लिखें, बात सेम है। सो यहाँ पे मैं F3 को F2 लिख रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F2 स्क्वायर। तो यहाँ पे F3 को F2 कर दिया तो 2 टाइम्स आ गया, तो 2 टाइम्स F2 स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा F2 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। सो कॉस 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और कॉस ए प्लस बी पे इसको तोड़ सकते हैं, जहाँ पे कॉस ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। सो इस पे अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू जो आ जाएगा वो -1/2 आ जाएगा, डेट इज साइन 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, मगर नेगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ -1/2, सो ये 2 गया। सो ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2 टाइम्स F2 स्क्वायर माइनस -1 टाइम्स F2 स्क्वायर, यानी बच जाएगा केवल F2 स्क्वायर। रूट रूट चला गया, सो रूट जाने के कारण से हो जाएगा F2, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दोनों का वो कहीं ना कहीं उसका मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा। अब F2 और F3 का वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जस्ट इसके बीच में से ही आएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, तो रिजल्टेंट जो कि बीच में होगी, और इसका वैल्यू मैं बोल सकता हूँ F2 3 है, इसका मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है, राइट। तो ये मेरा निकल गया, यानी 60 डिग्री किसी भी इंडिविजुअल फोर्सेस से। अब मुझे क्या करना है, तो ये दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब इसको मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा, वेक्टर ऐड। तो मैं बोलूँगा F2 जो रहा होगा, दैट इज नेट फोर्स जो रहा होगा वो F1 प्लस ऑफ, अब दोनों का रिजल्टेंट यानी F2 3। सो देखते हैं, सो F1 जो है वो सेंट्रॉइड पे नीचे की ओर एक्ट कर रहा था F1, और F2 जो है वो जस्ट इसके ऊपर है, क्योंकि एकदम बीचों बीच में से आया था, तो ये F2 3 है, जिसकी वैल्यू F2 के बराबर है, राइट। F2 जिसका मैग्नीट्यूड जो है F2 के बराबर है। तो ये दो वेक्टर है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि F2 का जो मैग्नीट्यूड रहा होगा, नेट फोर्स जो इसके ऊपर रहा होगा, F2 को अगर मैं पॉजिटिव F2 3 को पॉजिटिव लूँ तो F1 निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F2 3। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ F1 प्लस ऑफ F2, क्योंकि F2 3 का वैल्यू F2 ही आया था। अब F2 और F1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 0 न्यूटन आ जाएगा, यानी ओवरऑल नेट फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर कैपिटल Q, उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 0 न्यूटन, राइट। सो यहाँ पे जो टोटल समेशन, अगर हम लोग वेक्टर सम देखें तो सारे सम में फोर्सेस का जो समेशन आएगा, सम आएगा, वो आपका 0 आएगा, ओके, थैंक यू।